हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2026 जो अभी परीक्षा की तिथि घोषित हुई है 8, 9, 10 जून। तीन तीन दिन चलेगा इसका पेपर और 6 पालियों में इसका एग्ज़ाम होगा। जैसे कि इसमें बात करेंगे कि हम इसमें जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हम आपको हर वीडियो में रोज़ बताते हैं कि इसमें जीके जीएस और रीजनिंग और मैथ और हिंदी 4 सब्जेक्ट इसमें है, जिसमें कि आपको जीके जीएस में लगभग 37 क्वेश्चन आता है और 37 क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें 30 प्लस करना सेफ आप होंगे। तो आज हम इस क्लास में आपको जीके जीएस की क्लास लेके आए हैं। इसमें टोटल हम 37 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें कि आपको 30 सही करना है। आपको इस क्लास से देखना है कि हमारी तैयारी कैसी है और सभी क्वेश्चन PYQ क्वेश्चन है। 2024-25 में पूछा गया प्रश्न है। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न इसमें दिया है, कौन सा मिलान सही नहीं है? एलोरा गुफा राष्ट्रकूट, महाबलीपुरम पल्लवंश, खजुराहो चंदेल, एलिफेंटा मौर्य। कौन सा मिलान सही नहीं है? एलिफेंटा मौर्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, यह सही उत्तर होगा। डी जो लोग दे रहे हैं यह उत्तर सही होगा, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, कवि वत्सल उपाधि किस वंश के राजा ने प्राप्त की? पुष्यभूति, पल्लव, मौर्य, सातवाहन। सही उत्तर क्या होगा? कपिवत्सल उपाधि किस वंश के राजा ने प्राप्त की? वो सातवाहन ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस राजा को बचपन में सर्वदमन कहा जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, भरत, सिमुक। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस राजा को बचपन में सर्वदमन कहा जाता था? वो भरत को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 1835 में कबायली हमलों का सामना करने के लिए किशोर लेवी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राजपुताना राइफल, असम राइफल, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। सही उत्तर क्या होगा? 1835 में कबायली हमलों का सामना करने के लिए कसेर लेवी की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है? असम राइफल के नाम से जाना जाता है। यह सबसे पुरानी है। सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गलत कथन को चुनिए। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। चटगांव शस्त्रागार कांड सूर्यसेन द्वारा आयोजित किया गया था। उपरोक्त में से सभी सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा? पहला, A, B, C तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बत्तगलियोन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? जापान, जर्मनी, इटली, सिंगापुर। सही उत्तर क्या होगा? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बत्तगलियोन आज़ाद हिंदुस्तान की स्थापना किस देश में की गई थी? वो इटली में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7,
अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी है जिनका संरक्षण करना था? 5वें शिलालेख, 11वें शिलालेख, 13, 14, 10वें शिलालेख। सही उत्तर क्या होगा? अशोक के किस शिलालेख में उन जानवरों और पक्षियों की सूची दी गई है जिनका संरक्षण करना था? वह 5वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 8, किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी बादामी पर अधिकार कर लिया? नरसिंहवर्मन, महेंद्रवर्मन, महेंद्रवर्मन द्वितीय, कीर्तिवर्मन। सही उत्तर क्या होगा? किस पल्लव राजा ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर वातापी बादामी पर अधिकार कर लिया? वो नरसिंहदेव प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम, विष्णुवर्धन, कीर्तिवर्धन। चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। सॉरी, पुलकेशिन द्वितीय ने किए थे, पुलकेशिन प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आईहोल अभिलेख किसने लिखा? रवि कीर्ति, फयान, हेनसांग, हरिशेर। आईहोल अभिलेख किसने लिखा? वो रवि कीर्ति ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मैराथन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? स्पार्टा व एथेंस, रोम व यूनान, यूनान व फारस, अमेरिका व जापान। मैराथन का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? यूनान व फारस के बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, लुई और अंतानेत पुस्तक के लेखक कौन है? दिदरो, दांते, विंसेंट, क्रानिन और रूसो। लुई और अंतानेत पुस्तक के लेखक कौन है? वो है विंसेंट क्रानिन। विंसेंट क्रानिन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। जो लोग सी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, नेपोलियन ने इटली अभियान के बाद अफ्रीका में किस देश पर आक्रमण किया? सूडान, मोरक्को, लीबिया, मिस्र। सही आंसर क्या होगा इसका? नेपोलियन ने इटली अभियान के बाद अफ्रीका में किस देश पर आक्रमण किया? वो है मिस्र में किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? बायोमास, प्लास्टिक, कोयला, तेल। निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक ईंधन का मुख्य स्रोत है? वो है कोयला। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? बान की मून, डैग हैमरशोल्ड, ट्रिगवेली, काफी अन्नान। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? वो है बान की मून। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय में कितना अंतर होता है? 0, 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के दोनों ओर समय में कितना अंतर होता है? वो है 24 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अदृश्य हाथों का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ, फिलिप कोटकर, सी.के. प्रहलाद, इनमें से कोई नहीं। अदृश्य हाथों का सिद्धांत किसने दिया? एडम स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? 1973, 1975, 1976, 1977। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विपक्ष में बैठी? 1977। ऑप्शन नंबर जो लोग डी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है, 1977 में। क्वेश्चन नंबर 22, पहले वित्त आयोग की सिफारिशों में किस अवधि को शामिल किया गया था? 1951-56, 1952-57, 1953-58, 1954-59। सही उत्तर क्या होगा? पहले वित्त आयोग की सिफारिशों में किस अवधि को शामिल किया गया था? 1952 और 57। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा कोष को शिक्षा उपकर की आय प्राप्त करने के लिए एक समर्पित गैर लैप्सेबल निधि के रूप में स्थापित किया गया था? 2000, 2002, 2005, 2008। सही उत्तर क्या होगा इसका? 2005। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है PIO कार्ड धारक वोट करने के लिए योग्य नहीं है। दूसरा है 6 महीनों से अधिक के उनके रहने के लिए भारत पंजीकरण की आवश्यकता है। जब तक उनके पास वैध PI कार्ड नहीं है तो तब तक उन्हें भारत यात्रा करने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। कौन सा इसमें कथन सही होगा? 1 और 2 और 3, यानी पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर जो लोग सी दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। सही उत्तर क्या होगा? मौलिक समीक्षा। यह जो है वो संविधान का भाग संशोधित नहीं किया जा सकता, न्यायिक समीक्षा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा किस रूप में पाया जाता है? कवक के रूप में, शैवाल के रूप में, जीवाणु के रूप में, घास के रूप में। भूमि में सर्वाधिक संख्या में माइक्रोफ्लोरा किस रूप में पाया जाता है? वो जीवाणु के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण की दर नापने में, वृद्धि दर नापने में, रसाकर्षण की दर मापने में, ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं किसमें? वृद्धि दर नापने में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28, जैकोब-बर्न के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? स्वाद ज्ञान, घ्राण संवेदना और दृष्टि संवेदना। सही उत्तर क्या होगा? जैकोब-बर्न के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? घ्राण संवेदना से होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? जल में, वायु में, कांच में और ग्लिसरीन में। सही उत्तर क्या होगा? ध्वनि की गति सबसे तेज किसमें होती है? वो होती है कांच में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है 100%, 80%, 75%, 60%। 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना होता है? टोटल इसमें 75% होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, उड़ने वाले स्तनपायी है जगुआर, शुतुरमुर्ग, पेलिकन, चमगादड़। उड़ने वाले स्तनपायी कौन से है? वो है चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा।
क्वेश्चन नंबर 32, एडिशन का रोग किससे संबंधित है? रेखीपेशीय, गलकंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स, इनमें से कोई नहीं। एडिशन का रोग किससे संबंधित है? वो है एड्रिनल कॉर्टेक्स से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अतिचालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। क्या शून्य होता है? विभव, करंट, प्रतिरोध, प्रेरकत्व। अतिचालक वह चालक है जिसका प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध शून्य होता है, सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? गैस, वाष्प, प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, सक्रियित आपंक उपचार को क्या कहते हैं? रासायनिक उपचार, प्रारंभिक उपचार, जैविक उपचार, पूर्व उपचार। सक्रियित आपंक उपचार को क्या कहते हैं? जैविक उपचार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, सेकेंड लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रज्ञा परिमाता सूत्र की रचना की? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, मठरा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रज्ञा परिमाता सूत्र की रचना की? वो नागार्जुन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा लास्ट प्रश्न है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय किसके द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त, विष्णुगुप्त। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय किसके द्वारा उत्तराधिकारी घोषित किया गया? वह कुमारगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा जो लोग दे रहे हैं। दोस्तों आज की क्लास हमारा यहीं तक रखते हैं। आपका 37 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।